ओम 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 ओम। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। अब ध्यान से वाणी को सुनिए। जागो और जगाओ। जब तक ऐसा संभव नहीं होता है तब तक संसार दो आंखें, दो कान, दो जीवा के करैक्टर, ये सारे का सारा जगत अंधेरे में जी रहा है। तो जहाँ जागने का अर्थ है भीतर जो हमारे अंदर जीवात्मा है उसके ऊपर संसार की परतें जो भौतिक स्तर पर हमें सामने दिखती हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसलिए इंसान जाग नहीं पा रहा है। तभी तो ओम का उच्चारण और प्राण ऊर्जा, श्वास क्रिया में प्राण ऊर्जा है, ओम के उच्चारण में भी प्राण ऊर्जा है। इसलिए ओम का उच्चारण इस संसार में सबके लिए अनिवार्य है। हमारे भीतर जो भी तांत्रिक प्रणाली रखी गई है कुदरत ने, उस कुदरत के निज़ाम को कौन चला रहा है? चलाने वाली एक ऊर्जा है जो चलाती है, जिसको भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह कुछ भी कह सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। लेकिन मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये केवल प्रकृति में कार्यरत रहते हुए भौतिक स्तर पर जड़ प्रवृत्ति में कार्य कर रही है। तो इसलिए अगर हम ओम का उच्चारण नहीं करेंगे या नहीं करते हैं तो कभी भी हमारे भीतर से जीव आत्मा जो है, जीव, वो कभी भी नहीं जाग पाए। बेसिकली हम सबके भीतर जो गुरु है वो हमारा जीव आत्मा है। बाकी तो मशीनरी है सारी। इस मशीनरी को चलाने के लिए जन्म के समय हमें एक आवाज़ मिली थी जिसको कहते हैं ओ आ ओ आ ओ आ। उसी को ओम का नाम दिया गया है। और श्वास क्रिया जो हमारे भीतर चलती है और उसी श्वास क्रिया के भीतर हमारा जीवन चल रहा है। तो जब तक जीवन है श्वास क्रिया चलती रहेगी। जब श्वास क्रिया खत्म हो जाएगी जीवन खत्म हो जाएगा, आवाज़ भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमें जागने के लिए क्या करना है? जागने के लिए रोज़ मेडिटेशन करनी है, ध्यान में बैठना है। तो उस ध्यान की विधि क्या है? ओम का उच्चारण और श्वासों का बाहर जाना और
अंदर आना, समभाव में जब हम देखते हैं तो हमारे भीतर जो बिखरी हुई शक्तियां हैं वो एकाग्र भाव में आते हुए हमारी धारणा में स्थिर हो जाती है। फिर धारणा के बाद धीरे 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 हमारी धारणा ध्यान में चली जाती है और ध्यान से समाधि में, और फिर ध्यान और समाधि का जो निर्णायक मोड़ है वो जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था में ही हमें जीवन बिताना है, तभी तो हम इस धरती पर जहाँ आए हैं इसके सत्य को जान पाएंगे जो मिला जुला है, और परमात्मा का अटल सत्य जो निवृत्त भाव में हर स्थान पर वास करता है उसकी अनुभूति कर लेते हैं। इंसान ने ही इस तरह बांध दिया है कि बांधने के बाद जन्म जन्मांतर के भीतर वो इस तरह बांध चुका है कि वो डरता है अपनी जंजीर तोड़ने में। कैसे? इसका मैं उदाहरण देता हूँ। एक तोते को एक पिंजरे में बंद कर दो तो कुछ समय के बाद उसमें उड़ने की क्षति जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो जैसे एक तोते की क्षमता खत्म हो जाती है पिंजरे में कैद रहने के बाद, तो वो उड़ नहीं पाता है। इसी तरह से हमारे भीतर भी जीवात्मा इस माया भी जाल में कैद रहते 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 वो इतनी अपनी क्षमता को खो देती है कि वो अपने भीतर से स्वयं को जगाने में असमर्थ रहती है। इसलिए गुरु जो देहधारी गुरु है, एक गुरु तो हमारे भीतर है, लेकिन जो भीतर का गुरु है तब तक कार्यरत नहीं रहेगा तो शरीर नहीं होगा तो कुछ बता नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारा जो माध्यम शरीर है वो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी एक ऐसी सराय है जिस सराय के भीतर मानव वास करता है। जीवात्मा के रूप। तो अब इस देह में बार बार आकर जहाँ की प्रथाओं के द्वारा, जहाँ के सिस्टम के द्वारा उसको बांध दिया गया है। जब तक हम वो सिस्टम ना तोड़ें तो आज़ाद नहीं हो पाएंगे, स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे जीवन का लक्ष्य है सच्ची आज़ादी प्राप्त करना। इंसान कहता हम आज़ाद हैं, लेकिन वो आज़ाद नहीं है, वो गुलाम है मन का, बुद्धि का, विषयों का, संसार का, एक दूसरे का। तो जब वो गुलामी में इतना अपने आप को प्रवेश करके स्थिर हो चुका है कि उसकी अब क्षमता ही नहीं रही कि वो पिंजरे को तोड़ के बाहर आए, और अगर पिंजरा तोड़ के उसको बाहर भी छोड़ दिया जाए तब भी उसमें उड़ने की क्षमता नहीं रही है। ओम का उच्चारण भी करवाओ तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथाओं के आधार पर इतने पक्के हो चुके हैं। मानव जाति जो हमारी है, पूरे विश्व में जो मानव जाति है, उसको जगाना है। तो इस तरह वो पक्की हो चुकी है कि वो ओम का उच्चारण करने के बावजूद भी फिर वहाँ चली जाती है, क्योंकि उसमें उड़ने की क्षमता सदियों से खत्म हो चुकी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक पीढ़ी नहीं, अगर मैं जागा हूँ तुम भी जागोगे, फिर हमारी जो आने वाली औलाद है
आगे वो भी जागेगी, फिर उसके आगे की पीढ़ी भी जागेगी। तो तब जाकर क्रांति, अध्यात्म विचार की क्रांति घटित होती है। पहले हम एक स्वयं में इंडिविजुअल तौर पर हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम जैसे तैसे जहाँ कहीं बैठे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, मुंह में अगर उच्चार नहीं करें तो ओम ओम तो कहते रहे, कम से कम वो अभ्यास तो अंदर डले। खाते पीते सोते उठते जागते कार्यरत कहते हो, मुंह में ओम ओम करते रहो। फिर उस ओम की जो धीरे धीरे ध्वनि है, वो हो सकता है कि जन्म लग जाए, 2 भी लग जाए। और जब हम उच्चारण उसका कहते हैं, वो भी दिन में करो 10-15 मिनट, तो शांत बैठो ध्यान में 2-3-4 घंटे रोज के 2, तो जो तुम्हारी पुरानी प्रथाएं हैं वो हिलेंगी। और जब वो प्रथाएं हिलेंगी तो वो अपने आप गिर जाएंगी। जब वो प्रथाएं, मान्यताएं, तथाकथित पखंड, तथाकथित भगवान, सब के सब धराशायी हो जाएंगे। फिर उसमें से एक उज्जवल ज्योत चमकती हुई आपके माथे में, आपके समक्ष, ये आंखें तो नहीं, आपकी भीतर की आंखों से अनुभव करती है और देखती है। जब ऐसा करने में तुम सक्षम हो जाते हो तो वो दीवारें, मान्यता की दीवारें गिर जाती हैं, आपके कल्पना के भगवान भी भस्म हो जाते हैं, और आपका वहम भी दूर हो जाता है, आपका डर भी निकल जाता है। फिर जाकर आपके लिए एक ट्रैक बनता है प्रकाश का, दिव्य ज्योत का। फिर आप अपने ध्यान को कंटिन्यू रखोगे तो आपका रास्ता साफ होता जाएगा और आप अपनी मंजिल की ओर आप बढ़ेंगे। तो आपका रास्ता स्टार्ट कहाँ से होता है? पाँव के अंगूठे से। और मंजिल कहाँ है? सिर का टॉप ऑफ द हेड इज़ द टारगेट, और स्टार्ट होगा पाँव के अंगूठे से। तो ये यात्रा फिर आप पूरी पाँव के अंगूठे से लेकर सिर के टॉप तक रोज करेंगे। और रोज जो पुरानी लकीरें हैं वो धीरे धीरे प्रकाशित हो जाएंगी। तो आपको लगेगा कि जो कुछ हमें सिखाया गया था, जो कुछ हमें बताया गया था, जिन्होंने बताया था, उनको भी पूर्ण ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने भी अपनी पुरानी रीति रिवाजों में, प्रथाओं में फंसते हुए अपना जीवन गुजार के चले गए, उसी को सच मान लिया, उसी पिंजरे को ही उन्होंने सच मान लिया। जबकि पिंजरा को तोड़ने की ज़रूरत है। उस पिंजरे में बहुत सी चीज़ें रखी हुई है। आपका मन, आपका शरीर जो एक पिंजरा है, इसमें क्या क्या रखा है? मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, काम है, वासना है, क्रोध है, लोभ, वो है, अहंकार है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, दिमाग है, बुद्धि है। तो इतनी बड़ी प्रणाली जो रखी है हमारे भीतर, वो सारी की सारी प्रणाली जो है वो वास्तविकता में असली तौर पर कहाँ है? वो अंधेरे में चली गई। तो जब हमारी एनर्जी बिरकुटी में आएगी तो कैसे आएगी वो?
जब हम ऐसा उच्चारण पूरी शिद्दत के साथ करते हैं तो हमारी एनर्जी बिरकुटी के भीतर आती है। आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, जिसको छठा द्वार भी कहा गया है, तो वहाँ से वो जो बहुत बड़ी पक्की दीवार हो चुकी है वो टूट जाती है और आपके भीतर दिव्य सूर्य ज्योत प्रकट हो जाती है। जब दिव्य ज्योत सूर्य लट लट करती हुई कई सूरजों की प्रकाश के द्वारा प्रकट होती है तो आपको एक आनंद की भावना पैदा होती है। उसमें आदमी इस तरह आनंद में चला जाता है, शरीर वही रहता है, आंखें वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है, लेकिन आपके अंदर एक क्रांति घटित हो जाती है। वो ही क्रांति आपको सच्ची आज़ादी की ओर ले जाती है। वहाँ से ही आज्ञा चक्कर से ही हमारी यात्रा, आज़ादी की यात्रा शुरू हो जाती है। और फिर वो आज़ादी की यात्रा कहाँ तक, प्रकाश में यात्रा है ये। उसको करते करते हमने सहस्र दल कमल, सहस्रार, सतलोक, दिव्य लोक से होते हुए परम धाम भी चले जाना है। जब हम परम धाम चले जाते हैं तो यात्रा संपन्न हो जाती है और फिर आप सच्ची आज़ादी प्राप्त कर लेते हो। आपके भीतर क्रांति घटित हो चुकी होती है। फिर कोई भी शक्ति आपको गुलाम नहीं बना पाती है। जितने आपके तथाकथित पखंड थे, जितने रीति रिवाज थे, जितनी यहाँ की प्रथा थी, उनका लेन देन जहाँ थे सारी की सारी जहाँ ही भस्म हो जाती है। ये कार्यक्रम हमने जीते जी करना है, हम सब ने। तभी जाकर ये धरती स्वर्ग है, तभी यहाँ से सुख और दुख के बीच में जो आनंद की परिभाषा है वो समझ आती है। तभी हम स्वयं को जान लेते हैं, तभी हम स्वयं से सत्य तक की यात्रा जिसका मैंने वर्णन किया है उसकी अनुभूति कर लेते हैं। तभी हमारे ध्यान के द्वारा, उसके द्वारा जो पूरा ज्ञान प्रकट होता है, उसको किसी किताबों में देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान ध्यान से प्रकट होना है, वो प्रकट हो जाता है। वो ही सत्य है, वो ही अल्टीमेट परम धाम ले जाएगा, जो हमारा असली घर है। नीचे तो सब सराय थी, तो उस सराय में यात्रा करने के बाद आदमी अल्टीमेट परम धाम में जब पहुंच जाता है तो उसको क्या अवस्था कहते हैं? गुणातीत, कालातीत। तो जब हम उस अवस्था में चले जाते हैं, गुणातीत, तो हमारी जो सीट है सच में ही परमात्मा के स्वरूप में हम अपने आप को महसूस करना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत बार कहा है, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा हमसे अलग नहीं है। जो हमसे अलग है वो हमारी मदद कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। जो हमारा है, हमारे भीतर है, वो 24 घंटे ही हमारे जीवन को चलाता है। कैसे चलाना है उसको पता है, कैसे रखना है पता है, क्या खाने को देना है सब पता है उसे। तो वो सारे पदार्थ जो धरती से मिलते हैं वो हमारे पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कर्म तो करना है। गीता में बड़ा स्पष्ट भाव से कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देता है, बड़े स्पष्ट भाव से कहता है, अर्जुन मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने जीवन निर्वाह के लिए हमें कार्य करना है। अगर मैं ना करूं तो दुनिया तो मेरे रास्ते पर चलना चाहती है, फिर वो भी निकम्मी हो जाएगी। अगर हम अपने परम धाम तक पहुंच जाते हैं और जब तक देह है, कर्म करना है। कर्म छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई सरोकार नहीं। कर्म कर्म है, जिसके योग्य हो वो कर्म, उसी में आनंद मिलेगा, उसी में शांति, उसी में ठहराव, उसी से ज्ञान।
उसी से हम जहाँ ही हैं, ना जाना है ना आना है। क्योंकि जाना कहाँ है, आना कहाँ है, हमारे भीतर ही है सब कुछ। लेकिन भीतर ही डुबकी लगाने की ज़रूरत है, भीतर ही जाने की आवश्यकता है। हम बाहर से परमात्मा को ढूंढते हैं, हम बाहर से भगवान के पीछे भागते हैं, हम बाहर से आंखें भागती हैं, ये भागते भागते थक जाती हैं। तो फिर ऐसे होता है जैसे हिरन प्यासा एक रेगिस्तान में पानी को देखता हुआ उसके पीछे भागता है, लेकिन पानी मिलता नहीं। प्रतीत तो होता है वो रेगिस्तान पानी की तरह चमक रहा है, जैसे पानी चमकता है ऐसे रेत भी चमकती है, लेकिन सत्य में वो पानी नहीं। जैसे अंधेरे में रस्सी आपको सांप दिखती है, सांप होती नहीं जब तक आप उसके पास नहीं जाओ। इसी तरह से जो तुम्हें दिखता है वो सत्य नहीं है जब तक आप उसके पास ना जाएं, भीतर ना जाएं। इसलिए जो कुछ आपके भीतर है उसे भीतर ही जाकर देख पाओगे। जो कुछ बाहर है, बाहर तो एक सलावा है, एक धोखा है। इसलिए जीवन के रहते हुए ये सारी यात्रा कर लो जो मैं बता रहा हूँ। जीवन बारंबार तो मिलता है, लेकिन अपनी इच्छा से आओ, अपनी इच्छा से आओ। तुम्हें कोई स्वाय गुरु के कोई मुक्त नहीं कर पाएगा। भीतर का गुरु और शरीरधारी गुरु दोनों की बहुत महत्ता है। देखो, जब आपको स्वयं ज्ञान हो जाता है, स्वयं आप गुरु से मिल जाते हैं, तो शरीर आपके पास भी है, तो आप तब देहधारी गुरु स्वयं बन जाते हैं। तो इसलिए देह के रहते हुए ही तब आपका देह वैसा ही कार्य करता है, वैसे ही विचार आते हैं जैसे मैं अपने देह में रहते हुए कार्यरत रहता हूँ। अकर्ता भाव में रहते हुए भी कार्यरत रहता। तो इसलिए ये बात बड़े स्पष्ट होनी चाहिए कि देहधारी गुरु की बात पर तब तक चलना है जब तक तुम अपने गुरु को जगाकर अपने परम धाम नहीं पहुंच जाते हो। जब तुम परम धाम पहुंच गए, तुम स्वयं ही शिष्य, स्वयं ही गुरु हो जाओगे। देहधारी का रोल खत्म गुरु का, आप स्वयं भी देहधारी हो, आपका रोल शुरू हो जाता है जब आप इस तथ्य को, इस सत्य को, इस सनातन दिव्य शक्ति को जान लेते हैं। जहाँ प्रकृति में तो मानव जाति को धर्मों में बांट दिया गया, विवादों में बांट दिया गया, तेर मेर में बांट दिया गया। तो जब हम बंट जाते हैं तो बंटने के साथ ही हम परमात्मा से भी अलग हो, अपने आप से अलग हो जाते हैं। और जब हम अपने आप से अलग हो जाते हैं बस, तो फिर कैसे देख पाओगे स्वयं को, कैसे जान पाओगे स्वयं को, कैसे बात करोगे स्वयं से, कैसे जीवन बीतेगा तुम्हारा। फिर दूसरों के सहारे जीवन बताओगे। दूसरों के सहारे जीवन जो है वो गुलामी में गुजारा जाता है। और इंसान पक्का भी हो चुका है गुलामी सहन कर करके। अब उसको तो आदत पड़ गई है, वो कहता है ठीक है गुलामी सहन कर लूँगा, उच्चारण नहीं करता मैं। क्यों? कि उच्चारण में समय देना है, उच्चारण में बैठना है। तो जब हम दूसरे से काम लेना है तो उसको पंप देना पड़ेगा, उसको फुसलाना पड़ेगा, उसको खुश करना पड़ेगा, वो जो डिमांड करेगा देनी पड़ेगी। लेकिन परमात्मा के द्वार में तो कोई डिमांड ही नहीं है। तो जहाँ डिमांड है वहाँ परमात्मा थोड़ा हट के रहता है। डिमांड में फिर आपका नकली परमात्मा आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, काल, नकली भगवान। वो बीच में घुस जाता है, फिर वो आपको नाचना चाहता है और तुम नाचते हो। अब उस अभ्यास में रहते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी सदियाँ हो गई। आप सोचते हो हमारे बुजुर्ग थे, क्या वो गलत थे?
ये कोई नया बात आ गई? मैं नहीं कह रहा हूँ वो गलत थे, मैं आपको भी गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जागो और जगाओ। जिस दिन जाग जाओगे, स्वयं जाग जाओगे, स्वयं से मिलके फिर समझ आ जाएगी कि हम गलत और ठीक के चक्कर में नहीं हैं। कोई भी यहाँ गलत और ठीक नहीं है, और सब गलत और ठीक हैं। जब तक नहीं जागोगे तब तक गलत और ठीक की समझ नहीं आती है। क्यों कि लिया हुआ उधार ज्ञान, लिया हुआ उधार पैसा, उसका तो कर्जा ही मका के बारी नहीं आई आपको, तो मूल की तो बात ही भूल जाओ। तो इसलिए जो आप कर्म करते हो, जो सब के सब कर्म आपके कर्ज में चले जाते हैं, फिर उन कर्मों का साथ देते देते उनका तो मूल तो कहाँ ख़त्म करोगे? उधार ही नहीं ख़त्म हो रहा उसका, वो कर्जा ही नहीं उससे उतर रहा। इसलिए आपने अपने भीतर जन्म जन्मांतर के भीतर अपने कर्मों को इस तरह परिपक्व कर लिया है कि वो इतना उसका कर्ज हो चुका है कि वो ख़त्म ही नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपको जो मानव देह मिला है, इसी में तुम उस कर्ज को, इसी देह के रहते हुए आप कर्ज चढ़ाते हो, इसी देह के रहते हुए उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए, उस कर्ज को उतारते हुए आप अपने आप से मिल सकते हो। संभव तभी होगा जब तुम रोज़ इस ध्वनि को रोज करेंगे तभी संभव होता है। इसलिए इसका उच्चारण रोज करना है, तभी जाकर आप अपनी पुरानी जंजीरों को तोड़ पाओगे। कितनी भी पक्की जंजीर हो, ये तोड़ देता है। करने की ज़रूरत है, समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। ओम ओम ओम। सबका मालिक एक ओम, सतनाम बाहरे गुरु। ओम सतगुरु वे नमः। सबका मालिक एक ओम, सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरु वे नमः। सबका मालिक एक ओम, सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सत गुरु वे नमः। इसलिए नाम शब्द की कमाई करो, जो आपके साथ है जीवन के रहते हुए और जीवन के बाद भी। जीवन के रहते हुए और जीवन के बाद भी जो आपका साथ देता है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वरी शक्ति भगवान कहते हैं। ओम सतगुरु नमः। ओम ओम ओम।